अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथ है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे एक क्वेश्चन अगर आप समझिएगा तो उसके बाद आपको तकरीबन सारा ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कहता है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा को आपने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। मैं अगर दोबारा लिख सकूं तो लिखूंगा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस इंफिनिटी। बच्चे गौर कीजिएगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मेरी बात पे गौर करें। आर इंटू साइन थीटा प्लस इंफिनिटी को मैं अगर यहाँ पे फार्मूला खोलूं साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का, वो किसके इक्वल होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? फार्मूला खोल दिया बच्चे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। यहां तक कोई मसला नहीं है। हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे साथ चलती आ रही है। ठीक हो गया। अब बच्चे मेरी बात पे अगर गौर कीजिए आप, तो आपको देख नजर आ रहा है, इसको साथ में यहाँ पे भी आर लिख लेता हूं। आपको जब दो चीजों के दरमियान में इक्वल आ जाता है ना, दैट मीन्स के साइन से पहले वाली चीज पहले की इक्वल है। ये सारा जो आइटम है वही सारे आइटम के इक्वल हो जाएगा, इस बात को मानते हैं। और जो ये सारा आइटम है वही सारे के इक्वल हो जाएगा, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं लिखूं 12 साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस इन्फिनिटी, तो कोई दो राय इस पे नहीं है। और अगर मैं लिखूं माइनस 5 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन इन्फिनिटी, तो इस पे भी कोई गलती नहीं है, यहां तक कोई मसला नहीं। और अगर मैं इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से कैंसिल आउट करवा सकता हूं बच्चे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 12 इज इक्वल टू आर कॉस इन्फिनिटी बन सकता है। और यहां से अगर मैं इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल आउट करवा दूं तो मेरे पास बच जाता है माइनस 5 विच इज इक्वल टू आर साइन इन्फिनिटी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ली और लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला खोल के मैंने उनको आपस में इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद दो चीजों को आपस में कट करके इक्वेशन नंबर 1 मैंने इलादा निकाल दी, इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे इलादा फाइंड आउट कर निकालो ना, कुछ खोलो। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला नहीं। अब आपको एक चीज नजर आ रही है बच्चे, ये नजर आ रहा है कि आपके पास जहां पे 12 हो तो हम क्या डाल सकते हैं उसकी जगह पे? आर कॉस इन्फिनिटी। और जहां पे मेरे पास 5 हो तो उसकी जगह क्या डाला जा सकता है? आर साइन इन्फिनिटी। समझ आ गई? आपने दो चीजें निकालनी है, एक तो आपने निकालना है क्या बच्चे? आर, और एक आपने क्या निकालना है? इन्फिनिटी। ऐसे ही है बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको यहां पे इन्फिनिटी निकाल के देते हैं। अगर मैं इधर ऐसा करूं, अगर मैं यहां से इन्फिनिटी निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करूंगा। कैसे? मेरी बात पे गौर कीजिए। माइनस 5 विच इज इक्वल टू आर साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाय लेफ्ट नीचे लेफ्ट डिवाइड, राइट नीचे राइट, 5 ओवर आर कॉस इन्फिनिटी। आपके पास ये आर आर कैंसल आउट हो जाएगा। साइन ओवर कॉस टेन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 12। मैंने इन्फिनिटी निकालनी है तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस 5 ओवर 12। इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस 5 ओवर 12। बच्चे आपने शिफ्ट दबा के लिखना है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 12। तो आपके पास जो आंसर आएगा माइनस 5 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू माइनस 0.416। शिफ्ट दबा के हमने 10 ले लिया, इक्वल कराया तो 22.6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इन्फिनिटी किसकी इक्वल आ जाती है? इन्फिनिटी इज इक्वल टू 22.61। क्या किया आपने? साइन बाय कॉस 10, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस, तो आपके पास ये इन्फिनिटी का
आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चे आपने जो दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है वो आपने फाइंड आउट करना है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये आर किसके इक्वल हो जाएगा। आपके पास दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन आपके पास थी -5 विच इज इक्वल टू आर साइन इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास, एक थी 12 इज इक्वल टू आर कॉस इंफिनिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर भी करूं और ऐड भी करूं, एडिंग एंड स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, एक स्टेप मैं करता हूं आपकी आसानी के लिए, क्यों कर रहा हूं आपको भी पता चल जाएगा। एड एंड स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। वजह बचे जरा गौर कीजिएगा, -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर इंफिनिटी प्लस आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंफिनिटी। ठीक हो गया। फुल इसको कर लेते हैं, -5 का स्क्वायर, थोड़ा सा आप पजल हो जाएंगे, प्लस 12 का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिया और ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर लेके भी उनको ऐड कर दिया। समझ आ गई बात की। -5 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे कितना आ जाता है, 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी। तो आर स्क्वायर आपके पास ये साइन स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो 25 प्लस 144 आपके पास 169, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू आपके पास 13 या प्लस -13 आप इसको लिख सकते हैं। समझ आ गई बात की। आपके पास आर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है और आपके पास बाकी दो वैल्यूज को भी फाइंड आउट किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, गौर कीजिए इस पे। इसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। बच्चे यहां से वही वाली बात आपने अभी निकाला, ठीक है, उसी इक्वेशन को इसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसी के आगे सॉल्व कर लेता हूं, साइन थीटा कॉस इन्फिनिटी प्लस आर कॉस थीटा साइन इन्फिनिटी। बच्चे ये आसान तरीका है, गौर कीजिएगा। मैंने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर दिया। इसके बाद पहली चीज पहले की इक्वल दूसरी, आर साइन थीटा कॉस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही है बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट मैंने बराबर कर दी। आपके जो साइंस थे उनसे पहले वाली चीजें आपके पास सेल्फ एनालिसिस ऑफ वाटर बराबर हो चुकी हैं। आपके पास ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू आर कॉस इन्फिनिटी और ये आपके पास कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू आर साइन इन्फिनिटी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक कोई मसला? ठीक हो गया बच्चे, इस बात पे गौर करें। 3 की आपके पास अब दो वैल्यूज आपने निकालनी है, एक तो आपने फाइंड आउट करना है, एक तो आपने टेन थीटा फाइंड आउट करके इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वही तरीका कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, तो हम कर सकते हैं आर साइन इन्फिनिटी अवर आर कॉस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 4 बाय 3। आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 4 बाय 3, इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4 over 3, infinity is equals to 10 बेटर, infinity is equals to 10 inverse of 4 over 3। आप सबसे पहले 4 को 3 पे डिवाइड करवा लें, शिफ्ट दबा के 10 लिखिएगा, आपके पास आंसर आ जाता है थीटा का, इन्फिनिटी का आंसर आपके पास एंगल निकल आएगा। क्या एंगल निकलता है? 53.13। समझ आ गई बच्चे बात की। इसके बाद अगली चीज आपने क्या निकालना है, आर फाइंड आउट करना है, तो वही बात एडिंग एंड स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं उसी तरह कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर कॉस इन्फिनिटी का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इन्फिनिटी। मैंने इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को स्क्वायर लिया
8 कर दी, राइट साइड का स्क्वायर लिया 8 कर दी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो r आपके पास कितना आ जाता है प्लस माइनस 5। यहां तक कोई मसला ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम बातें हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखता है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गौर कीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके साथ कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सादी सी बात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसी तरह लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, राइट साइड राइट के, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके, तो आर साइन थीटा कॉस इंफिनिटी विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और आर कॉस थीटा साइन इंफिनिटी विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। गौर कीजिएगा, ये आपके पास कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर कॉस इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा आर साइन इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1। सादी सी बात बच्चे, ये दोनों आपके पास वैल्यूज 1 के इक्वल आ जाएंगी। उसी तरह आपने टेन थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करवा देंगे, इक्वेशन 2 पे 1 को डिवाइड करवाएं, तो r sin infinity over r cos infinity which is equals to 1 over 1, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, tan infinity which is equals to 1, theta is equals to tan inverse of 1, तो tan inverse of 1 आपके पास 45 डिग्री होता है, कैलकुलेटर पे आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उसी तरह दूसरा काम r निकालने के लिए एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और 2, तो r का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर इंफिनिटी प्लस r का स्क्वायर sin स्क्वायर इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। आपने यहां से कॉमन ले लेना है r का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर इंफिनिटी प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास 2 का रूट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, आपके पास आ जाता है 1.41, 1.41 ये आपके पास r का आंसर आ जाता है बच्चे। इस बात पे गौर करें। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन रह गया बच्चे, वो करके फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपका आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, गौर कीजिएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी है, उस पर जरा गौर करना है आपने। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है, कहता है बच्चे, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, स्टेटमेंट लेंथी में आपको डायग्राम बना के दूंगा, मेरी बात पे गौर करें। एसिड बेस टाइट्रेशन कहता है अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स, एक टेलीफोन पोल है बच्चे, टेलीफोन पोल ऐसे, उसको खींचा गया 2 तारों से, ब्रेस्ड बाय 2 वायर दैट आर बोथ फास्टेंड टू द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बेस पोल, बेस पोल से 3 मीटर का फासला उसने कवर किया हुआ है। ये बच्चे आपके पास एक यहां पे और एक तार ने इसको यहां से यहां तक खींचा हुआ है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इसके आगे लिखता है द शॉर्टर वायर इज फास्टेंड टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड, जो सबसे छोटी वायर है उसने ग्राउंड से कितना ऊपर खींचा हुआ है 3 मीटर, और जाहिर सी बात है टोटल पोल के आपके पास कितनी लंबाई है 7 मीटर की, ऐसे ही है 7 मीटर की टोटल लंबाई है, तो छोटी जो वायर है उसने 3 मीटर खींचा हुआ है, और बाकी आपके पास ऑफ कोर्स कितना बच जाएगा 4 मीटर। फिर इसके बाद आपके पास क्या कहता है द शॉर्टर वायर इज फास्टेंड टू द पोल अबव द ग्राउंड एंड द लॉन्गर वायर इज 7 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल शॉर्टर वायर ऑफ द ग्राउंड। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, इजी सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपके भी इसको ट्रायंगल्स का नाम दे दें, ट्रायंगल का नाम दिया जा रहा है
बी, ये आपके पास आ जाएगा सी, और ये आपके पास डी है। ठीक हो गया बच्चे। आपके पास दो तरह के एंगल है, इसके एंगल को आप अल्फा नाम दे दें, इसके एंगल को आप इंफिनिटी नाम दे दें, और होल एंगल को आप थीटा का नाम दे दें। दो एंगल अलग-अलग बन रहे हैं बच्चे। एक एंगल जमीन के साथ बन रहा है 3 मीटर हाइट के साथ, 3 मीटर हाइट के साथ एक एंगल बन रहा है, और दूसरा एंगल पूरी 7 मीटर हाइट के साथ दूसरा एंगल बन रहा है, उसका नाम इंफिनिटी है। और इन दोनों का एंगल का जो एड का होगा, जो सम बनेगा, उसको मैंने इंफिनिटी, उसका थीटा का नाम दे दिया। अब आपके पास बच्चे दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी डी, और एक होल ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास पूरी ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। इस बात पे बच्चे गौर करें। आपने सबसे पहले फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, किसका? इसका। ठीक हो गया। इसकी अभी आपके पास 3 मीटर है। आपने सबसे पहले इसका एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड करना है। मेरी बात पे गौर करें। सबसे पहले हम ट्रायंगल, ये आपने अल्फा फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल ए बी डी। सुनिएगा बच्चे, आपने पढ़ा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, आपके पास दो साइड गिवन है, दैट मीन के यहां से कौन सा थीटा लगेगा? टेन थीटा। आपने ये अल्फा फाइंड आउट करना है, तो टेन अल्फा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? टेन अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही है बच्चे, ठीक है। तो आपने टेन अल्फा फाइंड आउट करना है, तो टेन अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की हाइट इस ट्रायंगल की कितनी है? 3, और बेस की आपके पास कितना है? 3 मीटर। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये कट गया, टेन इनवर्स ऑफ 1। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 हमें पता है किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के। समझ आ गई बात की? आपके पास पहला आइटम फाइंड आउट हो गया, आपने जो अल्फा फाइंड आउट किया, आपने जो अल्फा फाइंड आउट किया, ये आपके पास सबसे पहले फाइंड आउट हो चुका है। इसके बाद दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है, लिखता है आपने दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, होल ट्रायंगल लेके आपने पूरी ट्रायंगल लेनी है। बच्चे गौर कीजिएगा, आपके पास पूरी ट्रायंगल है ए बी सी, इस होल ट्रायंगल को लेके आपने इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख लेते हैं, पहली चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने होल ट्रायंगल का, जो आपके पास पूरी ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी में बच्चे जब ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे, सुनिएगा, ए बी सी लिखेंगे, सॉरी, जब ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, तो इसमें आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? होल हाइट कितनी है? 7, और बेस आपके पास कितना आ जाएगा? 3। समझ आ गई बात की? आपके पास परपेंडिकुलर भी और बेस आपके पास आ जाएगी, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें बाय पीटी थ्योरम हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए, 10th में भी पढ़ के आए। पाइथागोरस ने हमें एक थ्योरम दिया, उसने कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए सी का स्क्वायर, बेस कितना है? 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 7 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का आपके पास आ जाएगा 47, 49 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाता है? 58। तो ए सी का स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ए सी आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 58। समझ आ गई बात की? आपके पास एसी की हाइट कितनी आ जाती है? लिखिए, आपके पास एसी की हाइट कितनी आ जाती है? अंडर रूट ऑफ 58। इसके बाद आपने तीसरा आइटम क्या फाइंड आउट करना है? गौर कीजिए, वो लिखता है कि तीसरा आपने ये जो होल एंगल आपके पास है, आपने वो पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो एंगल हम किसी तरह भी निकाल सकते हैं। हमारे पास साइन थीटा भी आ चुका हुआ है, कॉस थीटा भी आ चुका है, तो हम उस होल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? इन्फिनिटी। जिसका नाम हमने इन्फिनिटी दिया है, हम उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी तरह से भी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए बच्चे। गौर कीजिएगा। इसके बाद सोल्यूशन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड आउट करना है? दो चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तीसरी चीज हमारे पास, तीसरी बात क्या लिखता है? आपने क्या फाइंड आउट करना है? सी के बारे में लिख रहा है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स व्हेन दे मीट द ग्राउंड। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल
व्हेन दे मीट टू द ग्राउंड। कोसाइन आप फाइंड करें जब ये ग्राउंड से मिलती है तो हम किसी भी एंगल के साथ उसका कॉस थीटा ले लेंगे। कोसाइन उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वही बात आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास थीटा यहाँ पे कैसे फाइंड हो जाएगा, आपने ये इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है, टोटल एंगल। टोटल एंगल हमने कहा जी किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा के। ये इन्फिनिटी किस आपके पास थीटा होल गिवन है और इन्फिनिटी निकालनी है हमने, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इन्फिनिटी निकल सकती है, ऐसे ही है। अब आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है बच्चे, मेरी बात पे गौर करें। आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी आपके पास किसकी इक्वल आ सकता है, थीटा की जगह 66.80 और अल्फा में अभी निकाल के आया हूँ 45 डिग्री, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 21.8। ये आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। 66.8 में से कम माइनस करेंगे 45 डिग्री। अब 66. आप सवाल एक बच्चे कैसे आया, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो साइन इन्फिनिटी करली ब्राउन हेयर सम पीपल हैव। आपके पास साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बच्चे, ये आपके पास √58 आ चुका हुआ है, ऐसे ही है। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है √58। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन लें या कॉस लें एक ही बात है, 7 ओवर √58, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप साइन लें या कॉस टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन लें या कॉस लें एक ही बात है, 7 ओवर √58, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप साइन लें या कॉस लें, मुझे बताएं बच्चे कैलकुलेटर। इसके बाद आपके पास है, आप डिवाइड करवा लें, 7 डिवाइड बाय √58, आपके पास आंसर आता है 0.91। शिफ्ट दबा के साइन 0.91 तो 66.80 जो मैंने लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। उस लिखने का मकसद ही ये था कि मैंने पहले इसको फाइंड आउट किया हुआ था बच्चे। 60 आपके पास जो इन्फिनिटी है, जो आपके पास थीटा है, वो थीटा कितना है 66.80। कैसे निकला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करके थीटा निकलाया। और मैंने ये इन्फिनिटी निकालना था, मैंने कहा जी थीटा में से अल्फा माइनस करूंगा, मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसे ही है। और चौथी बात आपकी बुक क्या लिख रही है, चौथी बात लिखती है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। सर नियरेस्ट डिग्री में जाहिर सी बात है, देखिए आपके पास थीटा कितना आया है 21.8। अप्रोक्सीमेशन का आपको रूल पता है, अगर 21 पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो नियरेस्ट अगले नंबर में हम चले जाते हैं। 21.4 होता तो इसको मैं क्या लिखता 21.8 है, तो इसको मैं नियरेस्ट आप लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन डाल लीजिएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 22 डिग्री की। ये आपके पास डी और ये आपके पास सी है। समझ आ गई बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो वो पर्सनल में डीएम करके पूछ सकता है। हमारे ग्रुप चाह रहे हैं, आप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें जो है ना आप हमारे नंबर बल्कि स्टार्ट में यूट्यूब पे आ जाते हैं। लिहाजा किसी को कोई परेशानी हो तो लाजमी पूछेगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.